देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस बल आखिरी बार अजित पवार को पूरा राजकीय सम्मान देते हुए इसके बाद 21 पुलिसकर्मी सलामी भी देंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि चिता को मुखाग्नि दी जाएगी पार्थ पवार के हाथों से। पुलिसकर्मी अपनी बंदूकें हवा में लहराते हुए अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं। हम सुन पा रहे हैं ऐसे नारों को। और अब आगे बढ़ते हुए पार्थ पवार और हुजूम की बात हम बार बार कर रहे हैं कि लोगों का उमड़ा हुआ है। और ये चिता को अग्नि दी जाती हुई मुखाग्नि दे रहे हैं पार्थ पवार। कार्यकर्ताओं के आक्रोश के बीच में पार्थ पवार चिता को मुखाग्नि देते हुए वो नेता जिसने महाराष्ट्र के किसानों की बात की, वो नेता जिसने सुबह हो या फिर रात हो लोगों के बीच रहकर लोगों का काम किया, वो नेता जिसने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा जो समय होता है वो लोगों के बीच में व्यतीत किया, वो पंचतत्व में विलीन होता हुआ। लाइव दृश्य आप बारामती से देख रहे हो। दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार पिताजी पवार की पार्थिव को मुखाग्नि देते हुए अमर रहे अजीत दादा अमर रहे गूंज। मुझे लगता है ये संस्कृत में या ये मराठी में तो है ही, संस्कृत में भी ये वचन होगा कि मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। तो दादा ने तो बहुत कीर्ति कमा ली अपनी पॉलिटिकल जर्नी में, लोगों का भला करते हुए। वैसे तो पॉलिटिक्स देखिए, ये दृश्य यही अपने आप में ही काफी है दृश्य बताने के लिए। ये वो पल है जिसे पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से एक नेता अपने पूरे कर्तृत्व के साथ उसने जो लोग कमाए, जो काम किया, परिवार। मुझे लगता है पार्थ और जय को तैयार किया जाएगा। सुनेत्र जी हमेशा बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। लेकिन अभी ये वक्त पूरी तरीके से उस चिता को देखने का, उस नेता को पंचतत्व में विलीन होते हुए देखने का है। आगे क्या होगा, पार्टी कहाँ जाएगी, महाराष्ट्र की, देश की राजनीति आगे क्या होगी, ये सब बात की बातें है। अभी सबसे मुख्य तौर पे वो दो बेटे अपने पिता को अग्नि देते हुए, जो भी पिछले सालों से महाराष्ट्र की राजनीति चर्चा में रही है, चाहे वो पार्टियों का टूटना हो, परिवार का बिखरना हो, वो सब चीज़ें फिर भी लोगों को एक हजम सी हो जाती थी कि चलो ठीक है, राजनीतिक दल हैं, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन किसी ऐसे बड़े नेता का अचानक से चला जाना, वो एक खालीपन लाता है, जो खालीपन शायद जल्दी से ना भरा जा सके। दहिया जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। वैभव जी, जो हमारी चर्चा हो रही थी, जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई इनके परिवार में जो पूरा असमंजस रहा कि कौन पार्टी को लीड करेगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फैमिली है, पवार फैमिली, इनके एक्यूमेन को दर्शाता है, इनकी स्टेट्समैनशिप को दर्शाता है। कितनी ही इनके बीच में रिफ्ट हुई, लेकिन किसी ने भी परिवार में आपस में कोई ऐसे अपशब्द नहीं बोले जिससे मतभेद जरूर हुआ, लेकिन किसी ने भी मनभेद नहीं होने दिया। अजीत पवार जी को मैंने देखा, सुप्रिया सुले जी को देखा, शरद पवार जी को देखा, कहीं पे भी एक स्तर था जिससे नीचे नहीं गिरा गया। बहुत ही शालीनता से, अगर अलग भी ये हुए तो बहुत ही शालीनता से हुए, कहीं पे भी उस स्तर को नहीं गिराया गया। वरना आप दूसरी स्टेट्स में देखिए, आप देखिए इधर हरियाणा में क्या हुआ था,
जब और जो हम महाराष्ट्र में ही देखें दहिया जी, तो जब 2006 के आसपास राज ठाकरे अलग हुए थे तो अपने भाई को लेकर कितना देखिए कुछ वो उन्होंने बोला था। पुलिस की तरफ से 21 गोलियों की सलामी देते हुए जलती हुई चिता के साथ उस व्यक्ति की पूरी कारकिर्द और उस व्यक्ति ने जो इस महाराष्ट्र की जनता के लिए किया था, जो अभी दहिया जी भी बोल रहे थे कि वो एक तरीके का पॉलिटिकल एक्यूमेन इस पवार फैमिली के साथ आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में महिलाएं भी वहां पर मौजूद है। जो बारामती काटेवाड़ी उनका जो पुश्तैनी गांव था, वहां की जो महिलाएं, ये चिता, ये जलती हुई चिता एक तरीके से बताती है हमें कि किस तरीके का पूरी कारकिर्द अजित पवार की रही थी और किस तरीके से देखिए लोग उठ खड़े हो चुके हैं, पास आकर चिता को आखिरी बार देखने की उनकी सारी कोशिशें चल रही है।